21 दिसंबर सन 2003 रविवार का दिन था। बचपन के 3 दोस्त ब्रैट, शॉन और एशली एडवेंचर करने का प्लान बनाते हैं। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के डार्विन सिटी में रहते थे और ये लोग यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर एक सॉल्ट फ्लैट पर एडवेंचर एंड एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। तीनों अपनी बाइक्स को ट्रक में लोड करके अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। और जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ कोई आबादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगल। कुछ टाइम बाद ये लोग सॉल्ट फ्लैट पर पहुँच जाते हैं और अपनी बाइक्स को ट्रक से निकालकर रेस लगाना शुरू कर देते हैं। तीनों फ्रेंड्स क्वाड बाइकिंग के दौरान फुल मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते कि कुछ टाइम बाद इन तीनों के साथ क्या होने वाला है। तीनों ने एक शोरगुल भरा बेहतरीन दिन बिताया और बाइकिंग करते समय एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, क्योंकि बारिश होने की वजह से वहाँ की मिट्टी गीली थी। सो इन लोगों ने काफी एंजॉय एंड फुल मौज मस्ती करने के बाद ये देखते हैं कि इनके कपड़े काफी गंदे हो गए हैं। फिर इनमें से एक फ्रेंड कहता है कि पास में जो रिवर है, चलो वहाँ चलकर कपड़ों को साफ करते हैं। फिर तीनों नदी की तरफ निकल जाते हैं और इस समय खराब मौसम और बारिश की वजह से रिवर का पानी उसके नॉर्मल लेवल से काफी ऊपर था। साथ ही ये नदी अपने काले पानी के लिए जानी जाती है, द नेमिज फिनिश रिवर। वे तीनों फ्रेंड्स नदी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बाइक्स को साइड में लगाकर अपने जूते और कपड़ों को साफ करने लगे, लेकिन इनमें से एक बंदे का पैर फिसलता है जिसका नाम था ब्रैट, एंड पानी के बहाव के साथ वो काफी स्पीड से आगे की ओर बह गया। ये देखकर उसके फ्रेंड हेल्प करने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण ये तीनों फ्रेंड्स करीब 700 मीटर्स का सफर तय कर लेते हैं और काफी मेहनत करने के बाद ये अपने फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं एंड अब वे तीनों किनारे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है एक खतरनाक नाइटमेयर की। उनमें से एक फ्रेंड काफी तेज चिल्लाकर बोला, क्रोकोडाइल। यहाँ एक क्रोकोडाइल है, मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी पानी से बाहर निकलो। इतना सुनते ही उनकी हालत खराब हो गई और वे तीनों पास के एक पेड़ की तरफ बढ़ने लगे जो कि रिवर के किनारे था, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से वो पेड़ नदी के बीच में ही लग रहा था। उनमें से 2 लोग तो पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन जब वे दोनों नीचे देखते हैं तो उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उनका एक फ्रेंड ब्रैट मिसिंग था। वे दोनों काफी देर तक पानी में देखते रहे, लेकिन पानी में कुछ नहीं दिखता। काफी बेचैनी के साथ वो नीचे पानी में देखते रहते हैं, लेकिन तभी कुछ मिनट्स बाद एक होश उड़ा देने वाला मंजर दिखता है। वे दोनों देखते हैं कि उनका फ्रेंड ब्रैट, जो अभी कुछ टाइम पहले उनके साथ मौज मस्ती कर रहा था, उसको अभी क्रोकोडाइल ने अपने मुंह में दबा रखा है, जो कि अभी कोई हरकत नहीं कर रहा। मतलब उस क्रोकोडाइल ने उनके फ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। फिर क्रोकोडाइल ने कुछ देर उन दोनों का इंतजार किया और फिर वह ब्रैट को पानी में नीचे लेकर चला गया। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले तक सही सलामत उनका फ्रेंड अभी क्रोकोडाइल का शिकार बन गया, लेकिन फिर बाकी के बचे 2 लोगों के साथ क्या होता है? क्या क्रोकोडाइल उन्हें भी अपना शिकार बना लेगा या फिर वो लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे? लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत करके उस लाइक बटन को दबा दो यार। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। रात का समय हो चुका था, मौसम भी खराब था एंड बारिश भी अपने पीक पर थी। अपने फ्रेंड को खोने के बाद वे डरे सहमे से पेड़ पर बैठे हुए थे, और जो पेड़ इन दोनों की जान बचाए हुए था वो भी ज्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए वे लोग काफी संभल कर पेड़ पर चढ़े हुए थे। अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कती है और उस कड़कती बिजली की रोशनी में वो क्रोकोडाइल दिखता है, जो एकदम शांति के साथ इन लोगों का इंतजार कर रहा था। और तब उन्हें क्रोकोडाइल का एग्जैक्ट साइज मालूम पड़ता है, जो कि अराउंड 4 मीटर्स था। फिर कुछ देर बाद वो क्रोकोडाइल पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा डर ये था कि बारिश भी काफी तेज हो रही थी और अगर कुछ टाइम ऐसे ही बारिश होती रही तो पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्रोकोडाइल आसानी से इन्हें अपना शिकार बना सकता है। और इस डर के कारण इन लोगों ने पेड़ पर थोड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की वो ब्रांच टूट जाती है जिस पर शॉन बैठा हुआ था और फिर वह पानी में 5-6 फीट नीचे चला जाता है। पानी में गिरते ही उसे सिर्फ मौत दिख रही थी। वह तेजी के साथ अपने हाथ पैर चलाने लगा और पानी के सरफेस पर आ गया, लेकिन फिर वह देखता है कि वो पेड़ से काफी दूर है, क्योंकि पानी के बहाव के कारण वो पेड़ से दूर हो गया था। फिर वह पागलों की तरह हाथ पैर चलाने लगा और उसके दिमाग में बस यही था कि क्रोकोडाइल बस उसे काटने ही वाला है। वो बिल्कुल बेचैन था और आखिरकार उस पल को पार करके वह पेड़ पर पहुंच ही जाता है।
और पेड़ पर पहुंचते ही क्रोकोडाइल वहां पर आ जाता है। मतलब थोड़ा सा टाइम अगर और लगता तो शॉन भी उस क्रोकोडाइल का शिकार हो जाता। अभी दोनों पेड़ पर डरे सहमे से बैठे हुए हैं और जैसे जैसे रात करीब आती गई, तापमान गिरता गया। अब उन्हें ठंड लगने लगी और साथ ही दोनों एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखते हैं ताकि दोबारा कोई नीचे ना गिरे। अभी क्रोकोडाइल तो वहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा डर उसका ही था और साथ ही उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब वे यहाँ से कैसे निकलेंगे। लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि जब हम लोग टाइम पर घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे फैमिली वाले पुलिस कंप्लेन कर देंगे और हमें यहाँ से बचा लेंगे। उनका सोचना भी बिल्कुल ठीक था। काफी रात हो जाने के बावजूद भी जब ये लोग घर नहीं पहुंचे तो इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले काफी परेशान होते हैं और इन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ये लोग घूमने गए थे। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उन्हें नदी के साइड में लड़कों की बाइक्स दिखती हैं, लेकिन लड़के नहीं दिखते। काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें वो लोग नहीं मिलते तो वे लोग परेशान होकर घर की ओर निकल जाते हैं। इधर दोनों फ्रेंड शॉन और एस्ली कैसे भी करके पूरी रात बिताते हैं और जब सुबह होती है तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि रिसर्च टीम के लोगों की थी। वे लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे। दोनों बॉयज फौरन आवाज का रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे रिसर्च टीम को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है। लेकिन वे अभी लड़कों से काफी दूर थे क्योंकि उस एरिया में नदी का पानी बारिश की वजह से काफी दूर तक फैल गया था। एंड वे दोनों फ्रेंड्स पुलिस वालों से आगे बढ़ने को मना करते हैं और इस क्रोकोडाइल के बारे में बताते हैं। ऐसे माहौल को देखकर पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाने के बारे में सोचते हैं। बिना किसी देरी के हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है क्योंकि अब तक लड़कों को फंसे हुए 20 घंटे हो चुके थे। सो हेलीकॉप्टर से बचाना एक बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि नाव को लाने में ज्यादा टाइम लग जाता। अब हेलीकॉप्टर में रस्सियां बांधकर नदी के बीच में ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं तो पेड़ की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि हेलीकॉप्टर से फेंकी गई हवा को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन वे लोग कोशिश जारी रखते हैं और साथ ही उन्हें डर था कि कहीं पेड़ टूट ना जाए और लड़के पानी में ना गिर जाएं। इसी डर की वजह से हेलीकॉप्टर को फौरन वापस बुला लिया जाता है एंड वे लोग किसी और तरीके से लड़कों को बचाने के बारे में सोचते हैं। अब दूसरा आइडिया एक नाव का था क्योंकि इसके अलावा शायद ही कोई दूसरा ऑप्शन होगा, इसलिए अब नाव का इंतजाम किया जाता है और इसके बाद उन दोनों फ्रेंड्स को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। टोटल 22 घंटे वे उस पेड़ पर फंसे रहे। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिजिकल रूप से वे दोनों पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन मानसिक रूप से सदमे में थे एंड उस रिवर में काफी ढूंढने के बाद भी ब्रेड का कोई पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड वो सब्सक्राइब बटन हिट करना ताकि हम दोबारा मिलते रहें।